बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत खूबसूरत और अहम सिफ़त के बारे में बात करेंगे और वो है आजिज़ी। आजिज़ी वो खूबी है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है और इंसान को गुरूर और तकब्बुर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से बचाती है। आजिज़ी का मतलब है अपने आप को बड़ा न समझना, दूसरों को हकीर न जानना और हर हाल में अल्लाह के सामने झुकना। ये एक ऐसा वस्फ़ है जो इंसान के अखलाक को संवारता है और उसके किरदार को बुलंद करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की पहचान बताई है कि वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, गुरूर नहीं करते। एक और जगह फरमाया, और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। ये आयत हमें तकब्बुर से बचने और आजिज़ी अपनाने की तलकीन करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। इस हदीस से मालूम होता है कि आजिज़ी इंसान को गिराती नहीं बल्कि बुलंद करती है। एक और हदीस में है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर एक ख़तरनाक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ आजिज़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आजिज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम करते, गुलामों के साथ बैठते और आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अफजल थे, लेकिन फिर भी आजिज़ी का आला नमूना पेश किया। अल्लाह की रज़ा आजिज़ी से हासिल होती है, दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, इंसान को इज़्ज़त मिलती है और माशरे में अमन और भाईचारा कायम होता है। तकब्बुर के नुकसानात: अल्लाह की नाराज़ी, लोगों से दूरी, दिल की सख्ती। हम अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी कैसे लाएं? हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरों को कमतर न समझें, नरम लहजे में बात करें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, गरीबों और कमज़ोरों के साथ अच्छा सलूक करें। आजिज़ी एक ऐसी सिफ़त है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती है। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को तकब्बुर से पाक करें और आजिज़ी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें आजिज़ी इख्तियार करने वालों में शामिल फरमा, हमारे दिलों से तकब्बुर निकाल दे और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।